हेलो बच्चों। आज हम लेके आए हैं क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का फोर्थ वीडियो। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है। कैसे हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी मैग्नीफाइंग करके। ठीक है, मतलब जूम करके। सो सबसे पहले देखो, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। ठीक है। जो कि 0 से लेके पूरा 10 डिवीजन तक है। तो बेटा इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है, सारों के बीच में, वो क्या होती है? हमेशा एकदम सेम लेना है, एक्यूरेट। थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। आप रूलर यूज करके उसको मेजर करेंगे। ठीक है। लेट से हमको 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू निकालनी है। लेट से 2.5। ठीक है, 2.5 हमको वैल्यू निकालनी है। तो अब हम 2 और 3 को क्या करेंगे? मैग्नीफाइंग करेंगे। ठीक है। 2 और 3 को मैग्नीफाइंग करेंगे। तो देखो यहाँ पे अब हम 2.0 से लेके 3.0 के बीच में, मतलब 2 से 3 के बीच में फिर से 10 डिवीजन लिए। तो पहले हम 10 2.1 लिए, फिर 2.2 लिए, फिर 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3.0 मीन्स 3। हमको 2.5 चाहिए, मतलब ये हमारा क्या हो गया बेटा? आंसर। ठीक है। बट ये 2.1, 2.2, 2.3 हम ले कैसे रहे हैं? तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि टू रैशनल नंबर के बीच में अगर हमको टू रैशनल नंबर के बीच में हमको नंबर्स चाहिए। लेट्स से टू रैशनल नंबर्स आर आर एंड एस। ठीक है। तो डी का एक फॉर्मूला होता है बेटा, एस माइनस आर अपॉन एन प्लस वन। ठीक है। और हम क्या करेंगे, बार बार आर प्लस डी, आर प्लस टू डी ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। कैसे? अब देखो, एस की जगह पे क्या रखोगे? हमको 2 और 3 के बीच में निकालना था, तो 3 - 2 और एन हमारा क्या है? 9 है। ठीक है। सो 9 + 1, तो टोटल कितना हो गया भाई? 3 - 2 1/10। इसको कट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0.1। अब देखो 0.1 इसमें ऐड करते जाओ। तो आर तुम्हारा क्या है बेटा? 2 है। अभी फिलहाल तो 2 था, तो 2 + 0.1 कितना हो जाएगा? 2.1। इसी तरह आर प्लस टू डी है, तो आर प्लस टू इंटू 0.1। सो कितना हो जाएगा? 2 + 0.2, तो कितना आ गया? 2.2। तो इस तरह 2.1, 2.2, 2.3 हम लोग डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास बेटा, विजुलाइज 2.645 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब है बार बार जूम कर करके वैल्यूज को निकाल लेना। ठीक है। तो सबसे पहला है, पहले हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 10 तक देखो हम लोगों ने एक नंबर लाइन बना ली पूरी। ठीक है। तो हमको यहाँ पे टू टू कहाँ है? यहाँ है, यहाँ पे 2 है और ये 3 है। तो 2.645 बेटा कहीं 2 और 3 के बीच में ही होगा। ठीक है। अब 2 और 3 को क्या करेंगे? मैग्नीफाइंग कर लेंगे। तो देखो यहाँ से ये 2 और इस 3 को हमने क्या कर लिया? मैग्नीफाई कर लिया। ठीक है। जैसे ही मैग्नीफाई किया 2.0 से, फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0। अब हमको चाहिए क्या? चाहिए 2.645। तो देखो 2.645 कहीं 2.6 और 2.7 के बीच में आएगा। ठीक है। तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? मैग्नीफाइंग कर देंगे। ठीक है। सो 2.6 और 2.7 को हम मैग्नीफाई कर दिए। तो ये देखो यहाँ से 2.6 से शुरू किए थे 2.7 तक। अब यहाँ 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 66, 2.67, 2.68, 2.6। अब इसमें हमको चाहिए क्या? 2.64। तो देखो 2.64 यहाँ है, 645 है, इट मींस 2.64 और 2.65 के बीच में कहीं होगा। ठीक है। तो अब हम इन दोनों को मैग्नीफाई कर देंगे। देखो 2.64 यहाँ आ गया, 2.65 एंड में। अब इसको हम मैग्नीफाई कर दिए 10 डिवीजन में। तो अब यहाँ हमको मिल गया 2.641, 642, 2.643, 2.644 और 2.645। यहाँ पे आके हमको क्या मिल गया? हमारा आंसर। यही बेटा हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पे क्या करना है? हमको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है कि कैसे नंबर लाइन पे हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा अपने आंसर को दिखा सकते हैं। ठीक है। एग्जाम में इसके आने के चांस बहुत कम है, एकदम ना के बराबर। हाँ, एक्टिविटीज में आपसे करवाया जा सकता है। ठीक है। तो इस पे बेस्ड हमारे पास एक एक्सरसाइज 1.4, जिसमें 2 क्वेश्चन है बेटा, उसको देख लेते हैं। ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का, विजुलाइज
3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो एक नंबर लाइन ले लेंगे 0 से 10 तक। ठीक है, देखो ये 0 से 10 तक की नंबर लाइन ले लिए। अब 3.765 ये 3 और 4 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो अब 3 और 4 को क्या करेंगे बेटा, मैग्नीफाई कर लेंगे। तो देखो यहां से 3 यहां आ गया और 4 एंड पे। अब 3 और 4 को मैग्नीफाई कर लिए। वैल्यू है हमारी 3.765, तो सेकंड वैल्यू हमारी आ रही है 3.7 और 3.8 के बीच में होगी। इट मींस अब 3.7 और 3.8 को हमको मैग्नीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 3.7 को हम यहां ले आ दिए और 3.8 को यहां ले आ दिए। अब चलो मैग्नीफाई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही मैग्नीफाई किए 3.71, 72, 73, 74, 75, 76, 76, देखो 765 है। इट मींस 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, मैग्नीफाई कर लेते हैं। तो देखो 3.76 यहां आ गया, 3.77 यहां आ गया। अब 3.761, 762, 763, 764, 3.765 यहाँ पे आके हमको हमारा आंसर मिल गया। यही बेटा हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन दिखाना है कि कहां कितनी मैग्निफिकेशन के बाद हमको मिल जाएगा। तो जैसे ये हमारा स्टेप 1 हो गया बेटा। ठीक है, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3 और ये स्टेप 4। तो स्टेप वाइज आप लोगों को क्या करना होगा, नंबर लाइन बनाने होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, विजुलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे 4.26 बार दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये रिपीटिंग का केस है, लेकिन 4 डेसिमल प्लेस तक ही निकालना है। इट मींस हमको 4.2626 तक निकालना है। ठीक है, 4.2626 तक निकालना है। तो सबसे पहले 0 से लेकर 10 तक का ले लेते हैं। तो देखो 0 से लेकर 10 तक की नंबर लाइन हम ले लिए। अब 4.26 इट मींस 4 और 5 के बीच में हमको चाहिए। ठीक है, तो 4 और 5 को मैग्नीफाई कर लिए। यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया। ठीक है, अब देखो है कहां पे, 4.2 मींस 4.2626, तो 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को मैग्नीफाई कर लो। तो इन दोनों को मैग्नीफाई करोगे तो क्या होगा बेटा, 4.2 यहाँ, 4.3 यहाँ। ठीक है, अब 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.26 और 4.27 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो अब 4.26 और 4.27 को मैग्नीफाई कर लो। जब इसको मैग्नीफाई करोगे तो देखो 4.26 तो यहाँ आ गया और 4.27 यहाँ आ गया। अब 4.20, 4.261, 4.262, 263, 264, 265, इसी तरह आगे तक। लेकिन हमको कहां तक चाहिए, 4.262। देखो 2626 है, मतलब 4.262 4.263 के बीच में होगा कहीं। ठीक है, तो अब इन दोनों को मैग्नीफाई कर लेते हैं। तो देखो 262 यहाँ और 263 यहाँ। अब जैसे इसको मैग्नीफाई किए 4.2621, 2622, 2623, 2624, 2625 और 4.2626, यहाँ पे हमको आके हमारा क्या मिल गया बेटा। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। कुछ और क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट बुक से। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी करें। थैंक यू।